चलो स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे हमने, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल हो ना, कोई पार्टिकल हो इस तरह से m मास का और कितनी दूरी पे है, r दूरी पे, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूम रहा है, ओए इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर ना। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पार्टिकल सिस्टम के क्वेश्चन भी कर लिए थे ना। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। किसके लिए, कंटिन्यूअस बॉडी। तो हेडिंग डालिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्लियर रहेगा, बढ़िया से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां से आने के मैक्सिमम चांस है नीट में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, इस तरह से बॉडी है, ठीक है। क्लियर रहेगा ना, इस तरह से ये बॉडी है हमारी और यहां से इसकी एक्सिस पास हो रही है, यहां से मान लेते हैं ना, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट हमने पढ़ा है, पार्टिकल के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है, पार्टिकल के लिए। तो एक छोटा सा पार्टिकल लीजिए, इसका मास कितना होगा, अगर पूरे का मास कितना है m है, तो छोटा सा मास क्या होगा dm, और ये वाली डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, r के बराबर। तो एक टुकड़े की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, dm r स्क्वायर, इतना होगा। ये किसकी वजह से है, एक टुकड़े। ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़े होंगे ना, तो सबका ऐसे लिखेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस ऐड करने के तरीके को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, और यहां से क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बस इतना फार्मूला लिख लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए लिख लिए ना। अब देखिए मैं आपको कुछ बॉडीज का बताता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिएगा ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। ये पहली एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, जिसकी दूरी कितना है r, और एक्सिस ऐसे है ना, इसके अबाउट ये घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर है, mr स्क्वायर के बराबर ना। अब देखिए रिंग, रिंग क्या है, एक बॉडी है ना। तो रिंग का देखिएगा, ये हो गई आपकी रिंग ये हो गई आपकी रिंग। जाने दो, ये हो गई आपकी रिंग, ठीक। अब ये रिंग हो गई, देखिएगा इसकी ये क्या है, एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है, सेंटर से। ये देखो ये रिंग है मान लेते हैं, समझ आए, इसकी एक्सिस यहां सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। इसके अबाउट अगर ये घूम रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास कितना है m। अच्छा ये बताओ, इस एक्सिस से इस रिंग का हर टुकड़ा जो dm है वो r दूरी पे है, कितने दूरी पे, r दूरी पे। तो अगर आप इंटीग्रेशन से जाते हो ना, तब भी आप देखिए dm इंटू क्या होता है, r स्क्वायर ना। ये एक टुकड़े की वजह से है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, अगर सबकी वजह से निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अच्छा आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। हर टुकड़ा कितनी दूरी पे है सेंटर से, बराबर दूरी पे है ना, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन डीएम। अच्छा डीएम क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा। अच्छा इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इसका मतलब टोटल, तो टोटल रिंग का मास कितना है, तो ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। समझ गया ना, ये किसके लिए हो गया, रिंग के लिए। अगर इसी रिंग से सिलेंडर बन जाता है, देखना ध्यान से, ये सिलेंडर हो गया और ये कैसा है, हॉलो सिलेंडर है। कैसा है, हॉलो सिलेंडर, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, हॉलो सिलेंडर है और इसकी एक्सिस यहां से ना, हॉलो सिलेंडर। एक बात बताओ, ये रिंग थी ना, रिंग को क्या बना दिया, रिंग से ही तो बनता है, ऐसे कई रिंग जोड़ दो तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, एम आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस कितने के बराबर, आर के बराबर, और रिंग का वो इसका मास कितना है सिलेंडर का, एम है, तो कितने के बराबर, एम आर स्क्वायर। तो एक चीज देख रहे हो, पार्टिकल के लिए, रिंग के लिए और किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तीनों के लिए फार्मूला क्या है, सेम है। समझ पा रहे हो ना। अच्छा लॉजिक सुनो, एक मिनट, ऐसा क्यों हुआ, इस मास को एम को अगर ऐसे फैला करके रिंग बना दो, मास एम इकट्ठा है ना, इसको फैला करके क्या बना दो, रिंग, और दूरी क्या रहे, जिस एक्सिस से घूम रहा है सेम रहे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चेंज होगा। और एक चीज देखिए, ये रिंग है, इसको ऐसे खींच करके क्या बना दीजिए, सिलेंडर, एक्सिस जहां पे है वहीं पे, इसको ऐसे खींच करके क्या बना दिया, सिलेंडर, मास वही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चेंज होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट सुनो, किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर। अगर इसको और दूर कर दूं, रेडियस को बढ़ा दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाए। तो इसकी इधर की तरफ चौड़ाई बढ़ाने पे चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसे बढ़ाने पे चेंज, एक्सिस के पैरेलल बढ़ाने पे चेंज नहीं हो रहा। समझ गया ना, कर लीजिए इसको। ये चीज क्या है, रिंग, और ये चीज क्या है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। आपको जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल है रोटेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से और चैप्टर से भी आसान है ये, ठीक है। यहां तक हो गया, चलो हो गया ना अमन, हो गया। चलो देखो डिस्क का देखो। अच्छा ये डिस्क है, डिस्क है, ये डिस्क है ऐसे भरी हुई, ये डिस्क कहलाती है, इसकी एक्सिस यहां से है, ठीक, ये डिस्क है, ठीक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कितना होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होता है उसी का आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। लेकिन एक शर्त है, एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर से, इस तरह से, और ये डिस्क है, समझ आ रही ना, तब ये होता है। अच्छा ये बताओ डिस्क से क्या बनेगा, डिस्क को अगर ऐसे ऊपर की तरफ खींचोगे, सॉलिड सिलेंडर ना, क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का भी वही होगा जो किसका होगा, डिस्क का होगा। ये क्या हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर, यहां से एक्सिस, इसके अबाउट अगर घूमता है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। भाई ये बात याद रखना, एक्सिस के पैरेलल अगर आप चेंज करते हो शेप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। डिस्क को ऐसे खींचोगे तो क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर, ठीक। लिख चुके ना, ये देखो, इसी डिस्क को ना अगर मैं कट कर दूं ऐसे, ये डिस्क थी और बीच से कट कर दिया ना, इतना पोर्शन देखो बचा हुआ है,
ये वाला, ये वाला। और एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से। कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से। डिस्क है, डिस्क, डिस्क थी, बीच से कट कर दिया। ये डिस्क थी, चिप्स जैसा बन गया। हाँ पहिए ये डिस्क थी, इतना हिस्सा कट कर दिया है, इतना हिस्सा ना कट करके निकाल दिया। अब देखो इसकी रेडियस अंदर वाले की जो है ना, अंदर वाले की रेडियस, अंदर वाले की रेडियस जो है R1 है, और बाहर वाले की रेडियस कितना है? R2 है। कितना है? R2 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जानते हैं कितना होगा? I इज इक्वल टू m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ये थोड़ा सा रट लीजिएगा, समझ आ रही ना बात? अदरवाइज डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा डिस्क के फार्मूले में क्या है? प्लस आएगा, माइनस के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। डिस्क में क्या होता है? m/2, m/2 क्या होता है? देखो डिस्क और सिलेंडर में क्या होता है? m/2 R स्क्वायर। यहां भी क्या है? m/2 R स्क्वायर है, लेकिन दोनों रेडियस के स्क्वायर का सम है। समझ आया? बस इतना सा है इसको याद। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। और एक चीज आप यहां पे क्या कहते हैं लिख लीजिएगा, ये जो मास है ना, ओए ये ध्यान दो, ये मास टोटल मास नहीं है। कट करके जब निकाल दिया है ना, जो बचा हुआ है इसका मास m है ना, इसका मास m है जो बचा हुआ है, ठीक। ये बात ध्यान रखनी। हो गया? नहीं, अब इसका सिलेंडर बनेगा तो यही होगा, ठीक है। इतना तो आइडिया आपको हो चुका है, समझ आ रही ना? अगर इसी का सिलेंडर बनाओगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रहेगा। इस पे एक क्वेश्चन निपटा देते हैं, ठीक है। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। टोटल मास है ये, टोटल मास 9m और रेडियस कितना है? r है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास कैपिटल M और रेडियस कितना? r/3 इज रिमूव्ड कंसेंट्रिकली, मतलब सेंटर से ना। देखना इसकी रेडियस कितना है डिस्क की? कैपिटल R। कितना है? कैपिटल R। कह रहा है इसके सेंटर से, इसके सेंटर से कितनी रेडियस की? r/3 रेडियस की डिस्क कट करके क्या कर दी गई? कट करके क्या कर दी गई? निकाल दी गई। कितनी रेडियस की? r/3 रेडियस की। अगर निकाल दी गई तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही, और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा ये बताओ मास कितना है? मास कितना था? 9m। टोटल मास कितना था? 9m। उसमें से निकल कितना गया है? उसमें से निकल कितना गया? m। बचेगा कितना? 8m। ये जो मास है वो कितना है? 8m। बस यही बात ध्यान रखनी है। डिवाइड बाई 2, R2 कितना है? R2 कितने के बराबर? R स्क्वायर। और R1 कितने के बराबर है? R/3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8m। 8m/2 करोगे कितना हो जाएगा? 4m। और ये कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 9। तो कितना हो जाएगा? 40/9 mr स्क्वायर। कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। बस आंसर होगा। समझ गया ना क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। बस याद रखना ये मास कौन सा है? बचा हुआ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट देख लो, mr स्क्वायर होता है। m क्या है? kg। r क्या है? डिस्टेंस, मीटर। डायमेंशन m L2
समझ रहे हो? क्लियर रहेगा ना? मास और ये लेंथ का स्क्वायर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना सबका? अब हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, MOI ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का। अच्छा, रॉड का देखिएगा, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रॉड है आपकी, ठीक। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। एक और कर लेते हैं, ये रॉड हो गई ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ना, ये दो आपको रटना रहेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलवा दूंगा, अदरवाइज क्या तरीका है? इंटीग्रेशन। दो तरीके हैं इसके, या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लीजिए या तो इंटीग्रेशन। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू, अगर रॉड की लेंथ कितने के बराबर है? L के बराबर है। रॉड की लेंथ कितने के बराबर है? L के बराबर है, तो ये I इज इक्वल टू होगा ml स्क्वायर बाई 12। कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 12। अगर ये एक्सिस यहां पे एंड पे है तो जानते हैं कितना होगा? I इज इक्वल टू लेंथ कितना है? L है, तो इसका जानते हैं कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3। समझ आ रही ना? अच्छा एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा देखना, यहां से फील करना, और एक बात बताता हूं मैं, यहां पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितने के बराबर है? mr स्क्वायर के। उसी मास की, जिस मास की रिंग है उसी मास की डिस्क है, उसी मास की क्या है? डिस्क है, लेकिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2, आधा हो जाता है। मास सेम है, तो इससे पता चलता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। रिंग में क्या होता है? पूरा मास कहां पे है? दूर पे है। और डिस्क में क्या होता है? कुछ मास कहां पे हो जाते हैं? करीब पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास के साथ साथ, मास और डिस्टेंस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मास का किस तरह से है एक्सिस के। समझ गए ना? चलिए अब ये वाली चीज कर लीजिए, ठीक है। ये दो फार्मूले आपको समझ आए। अब देखो एक मिनट, इस वाले से क्या बना सकते हो? इस वाले से ध्यान से सुनना, ऊपर की तरफ खींचो इसको, ऊपर की तरफ खींचोगे तो क्या बन जाएगा? एक प्लेट बन जाएगी ऐसे ना, प्लेट बन जाएगी ना। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास m है ना, इसका जितना मास इसका था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा? m, इसकी लेंथ कितना है? L है, तो L स्क्वायर बाई 3 ही रहेगा। समझ आ रही? अच्छा इसको खींचोगे तब क्या बन जाएगा? एक्सिस ऐसे रहेगी, एक्सिस ऐसे रहेगी, और इसको जब आप खींचोगे, इसको जब आप खींचोगे तो ये बन जाएगा ना, इसका कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। इसका जो होगा, रॉड को अगर ऐसे फैला दोगे ना तो क्या बन जाएगा? लैमिना। क्या बन जाएगा? ये क्या है? रेक्टेंगुलर लैमिना। क्या है? रेक्टेंगुलर लैमिना। लैमिना मतलब प्लेट, रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना मतलब प्लेट। समझ गए ना? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये लैमिना है ना, एक मिनट, ये देख लो, ये लैमिना है ना, एक्सिस ऐसे है, समझ आए? लैमिना के प्लेन में है, लैमिना के परपेंडिकुलर नहीं है। लैमिना के किधर है? हाँ, ये आपने गर्मी में वो चलाया होगा पंखा ना,
ये वाला जो फर्स्ट केस है ये ऐसा वाला है, पंखा होता है तो ये एक्सिस किस में है, प्लेन में है। ऐसे होती तो ये सब अभी आगे देखेंगे, अभी ये वाला देखा है, समझ गए ना? ठीक है, चलो यहां तक हो जाने के बाद लेमिना आपको क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज हम देखते हैं लेमिना हो जाने के बाद, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, ये क्लियर है ना? हेडिंग डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। इसको पहले समझो आप, फिर उसके बाद जो है मैं अच्छे से फिगर बना करके दे दूंगा आपको, ठीक है? पहले समझना इंपॉर्टेंट, देखना ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है टेढ़ा बेढ़ा ना, जब समझ लोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ये टेढ़ा बेढ़ा ट्रायंगल है और ये लेमिना है। लेमिना जब वर्ड लिखा रहेगा ना तो ये प्लेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्लेट है इस तरह की। समझ आ रही ना बात? अब देखो, सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी जो बनती है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये रेड कलर वाली है, इसके अबाउट ये घूम रहा है ऐसे ना। ऐसे जब घूमेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर ये हाइट कितने के बराबर है? h के बराबर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू, इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ x, इसको क्या दे देता हूं? x एक्सिस। तो जब x एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mh²/6 होगा। कितना होगा? mh²/6। अब देखिए इसमें तो परपेंडिकुलर मिले। अच्छा, परपेंडिकुलर ढूंढते कैसे हैं? ये h क्या है? h क्या है? एक्सिस से परपेंडिकुलर। इसका लेमिना का मास कितना था? m था, ठीक है? एक्सिस से परपेंडिकुलर जानते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं? एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, उसके सामने कॉर्नर कौन सा है? ये कॉर्नर था, उस कॉर्नर से आप परपेंडिकुलर बनाते। क्या बनाते? परपेंडिकुलर। वो h यहां पे है। अब अगले वाले में देखो फंसोगे, देखना, एक मिनट रुक जाओ। ये वाली एक्सिस तो आपको समझ आ गई। अब अगले वाले में देखना, एक्सिस में ऐसे कर देता हूं, ये इस तरह से ऐसे ऐसे एक्सिस कर दिया, ये वाली एक्सिस हो गई। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये एक्सिस हो गई, एक मिनट, एक्सिस हो गई ना। अब यहां पे परपेंडिकुलर लेने में दिक्कत होगी। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ऐसे अपने समझने के लिए लिख लिया, नाम तो देना ही है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू क्या होता है? m/6। और मुझे क्या चाहिए? h क्या होती है? परपेंडिकुलर हाइट। अब परपेंडिकुलर हाइट कैसे लोगे? आप उस कॉर्नर को ढूंढिए जो इसके सामने है, एक्सिस के सामने। कौन सा कॉर्नर है? ये वाला है ना, एक्सिस के सामने ये वाला कॉर्नर है ना। अगर ये वाला कॉर्नर है एक्सिस के सामने, अब क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ होगा? इस एक्सिस से ना। एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन देखोगे तो ये वाली होगी। देखिए 90 पे है कि नहीं ना? तो ये कितना होगा? h डैश। अब यहां पे होगा h डैश का, समझ गए ना? आपको डरना नहीं है कि टेढ़ा हो रहा है कैसा, मतलब सिंपली क्या करना है? 90 पे ड्रॉ करना। अच्छा, एक एक्सिस और बच रही है, ये वाली। इसके अबाउट जब पूछेगा तो कौन सा कॉर्नर बचेगा? ये वाला। तो ये वाले से कैसा ड्रॉ करोगे? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये वाला होता है इस फार्मूले में h। समझ गए ना? क्लियर रहेगा ना? अब देखो, दो मैं बनाता हूं पिक्चर, फटाफट बताइएगा। जैसे ये है, ये एक्सिस हो गई जिसके अबाउट घूम रहा है, ये एक्सिस हो गई, और ये लेमिना है, ये लेमिना है, और इसकी हाइट दिया हुआ है आपको, ये हाइट दिया हुआ है h के बराबर। ये हाइट कितने के बराबर? h के बराबर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? mh²/6 हो जाएगा ना। अगर ये है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल है,
ये ट्रायंगल है, समझ आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इस एक्सिस के अबाउट ना। ये मान लेते हैं x है, ये y है और ये z है ना। तो आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, बताइए कितना होगा। I इज इक्वल टू कितना होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये है ना, कॉर्नर यही तो बच रहा है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यही तो कॉर्नर बच रहा है। तो इस कॉर्नर को 90 डिग्री पे मिला दोगे, यही वाली हाइट आएगी ना, तो क्या हो जाएगा mx स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओए एक क्वेश्चन नीट में इसके ऊपर आया हुआ है, अभी आज नहीं कराऊंगा लेकिन आप फील करिए। अच्छा ये बताओ, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है mx स्क्वायर बाई 6। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालते तब कौन सा ज्यादा है, y ज्यादा है ना। तो यही पूछा था ट्रायंगल में एक साल, समझ आ रहा है ना। कल इसका क्वेश्चन कराऊंगा, समझ गए ना बेस। तो अब कर लीजिए, पिछली पिक्चर की जरूरत है, हो जाएगा। ये दोनों पिक्चर बना लो, इससे काम हो जाएगा। ये लैमिना कर देना ना, लिख चुके हैं ना, ये लैमिना कर देना बीच में, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। क्लियर रहेगा ना, आगे बताएं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए एक स्क्वायर है, समझ आ रही ना बात। एक मिनट इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले पार्ट को देखो, ध्यान से सुनना। इसकी लेंथ कितना थी, यहां से यहां तक कितना थी, L थी ना। तो एक्सिस ऐसे थी, ध्यान से सुनना, एक्सिस ऐसे थी। इस एक्सिस के अबाउट ये प्लेन क्या कर रहा था, ये एक्सिस थी, ये ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसे क्या कर रहा था, घूम रहा था ना ऐसे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने के बराबर है ना। तो एक चीज ध्यान से सुनिए, ये एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है, किसके, L के ना, ये L के परपेंडिकुलर है ना। तो यहां पे कितना हुआ ml स्क्वायर बाई 12। अब इसी लॉजिक से आप मुझे बताइएगा, जैसे ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये ना, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। अगर आपकी एक्सिस ऐसी है, ऐसे है, इसके अबाउट ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, अगर ये लेंथ कितने के बराबर, L के बराबर, तो कितने के बराबर होगी ml स्क्वायर बाई 12 ना। अच्छा अगर एक्सिस ऐसे हो गई, तब ऐसे हो गई और ये लेंथ कितने के बराबर है, b के बराबर है, कितने के बराबर है, b के बराबर। एक्सिस ऐसे है तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, उसी लॉजिक से बताओ m b स्क्वायर बाई 12। क्लियर है ना। हाँ एक्सिस ऐसे अभी बताएंगे उसको, वो परपेंडिकुलर और उससे सॉल्व होगा, समझ आए। अभी ये वाली एक्सिस ध्यान से देखो, ऐसे होगा तो ये वाली लेंथ कितने के बराबर, L के बराबर, तो ml स्क्वायर बाई 12। तो एक्सिस किसको कट कर रही है, L को, तो ml स्क्वायर बाई 12। और एक्सिस इसमें किसको कट कर रही है, B को, तो कितना हो जाए mb स्क्वायर बाई 12। अब एक लॉजिक सोचिए थोड़ा सा, लैमिना वाला, ये स्क्वायर लैमिना है, सारी साइडें कैसी है, A के बराबर ना। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, इसका मास कितने के बराबर है, m के बराबर, कितने के बराबर है, m के बराबर। ये लैमिना है, ये क्या चीज है, लैमिना। अच्छा मुझे ये बताना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर, I बताना है इस एक्सिस के अबाउट ना। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ये वाली हाइट निकालना पड़ेगा मुझे, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितने के बराबर होती है। अच्छा ये बताओ पाइथागोरस से, ये a है, ये a है, तो ये कितना होती है, √2a होती है। अगर ये a है और ये a है तो पूरी कितना होती है, √2a। डायगोनल कितने के बराबर, √2a। अच्छा उसका ये आधा है ना डायगोनल का,
अगर ये a है और ये a है तो ये पूरा कितने के बराबर होगा? √2a। √2a का आधा कितना होता है? √2a का आधा कितना होता है? a बाई √2 ना। तो ये हाइट कितने के बराबर है? a बाई √2। आ गया ना। अच्छा, एक लैमिना के लिए फार्मूला लिखिए जो अभी पढ़े हो, m h स्क्वायर ना। h की जगह पे कितना है? a बाई, नहीं समझ आया? m h स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है? 6 एम एच स्क्वायर बाई 6 लैमिना के लिए हो जाएगा ना। लैमिना के लिए कितना होता है? एम एच स्क्वायर बाई 6 होता है। ये कितने के बराबर आ जाएगा? एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2 और 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12। एक गलती हमने की है, वो गलती जानते हैं क्या की है? एक मिनट, इसका टोटल मास कितना है? m। ओए है? हाँ, तो वही करने जा रहा हूं, सुन तो लो। ये डायगोनल से निकाल रहा हूं। एक्सिस कहां से पास हो रही है? डायगोनल से। जब एक्सिस डायगोनल से पास होगी तो ये एक लैमिना और ये एक लैमिना। अच्छा, इस लैमिना का मास कितना है? m/2 है ना। पूरा कितना है? m है। तो इतना आधा इस वाले से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये वाला समझ गए ना। तो इसको दो पार्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया? दो पार्ट कर दिया। तो इस वाले पार्ट का मास कितना होगा? m/2 ना। मास कितना होगा? m/2। और हाइट कितना होगी? a/√2 का स्क्वायर। और ये कितना होगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ma स्क्वायर बाई 24 ना। एक का आया। अगर पूरे, अच्छा ऐसे ही किसका होगा? दूसरे का। तो दूसरे का क्या कर दोगे आप? 2 गुना। तो 2 गुना कर दोगे, कितना आ जाएगा? ma स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 12। तो एक गजब की चीज नहीं दिख रही है? क्या चीज दिख रही है? ध्यान से सुनो। अगर ऐसे कर देते स्क्वायर लैमिना का, सारी साइडें कितना होती? सेम होती। तो अगर ऐसे करते तब भी कितना आता? ma स्क्वायर बाई 12 आता। ऐसे करोगे मतलब कहने का सेंस ये हुआ ना, अगर एक्सिस कहां से पास हो रही? सेंटर से। और लैमिना कौन सा है? स्क्वायर। तो कहीं से भी एक्सिस पास हो, ऐसी पास हो, ऐसी पास हो, ऐसे पास हो, अगर सेंटर से पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होने जा रहा है? ma स्क्वायर बाई 12 होने जा रहा है। कितने के बराबर? ma स्क्वायर डिवाइड बाई 12। और एक तरीके से मैं इसको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सिस के अबाउट कितना है? ml स्क्वायर बाई 12। इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना है? mb स्क्वायर डिवाइड बाई 12। क्लियर? ये डायगोनल के अबाउट है ना। क्लियर है कि नहीं? एक बात लिख लीजिए, स्क्वायर के सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से कहीं से भी एक्सिस पास करो। कहां से? कहीं से भी एक्सिस पास करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होगा। अभी एक क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है? समझ आया? अभी एक चीज और इसमें मॉडिफिकेशन देखोगे और सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब हेडिंग ले लो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। यही वो दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर। अगर सीख गए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम हो गया। समझ आ रहे ना? ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है?
जैसे मान लेते हैं आपके पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। ओए एक मिनट सुनिएगा, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना ना, इसकी ये वाली साइड जो है एल के बराबर है, एल के बराबर, और ये वाली साइड कितने के बराबर है, बी के बराबर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस लैमिना के इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस ना, ये क्या कहलाएगी एक्स एक्सिस, और दूसरी एक्सिस परपेंडिकुलर हो, ये वाली क्या कहलाएगी, कोई एक एक्स ले लो, कोई एक वाई ले लो, ये मान लेते हैं कौन सी है, आई एक्स। आई एक्स कितने के बराबर होगा, एम अभी पढ़ाया है, बी स्क्वायर बाई 12। अच्छा ये कितना होगा, आई वाई एम एल स्क्वायर बाई 12। ये दो एक्सिस हो गए। अब देखिए तीसरी एक्सिस कौन सी है, ये वाली ना, तीसरी एक्सिस ये वाली है ना, ये क्या कहलाएगा, आई जेड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आई जेड। तो इन्होंने बताया ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कि ये जो आई जेड है ना, आई जेड जो होगी वो हमेशा जो होगी आई एक्स और आई वाई का क्या होगी, सम। आई एक्स और आई वाई का क्या होगी, सम होगी। ये किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। तो इसी बेसिस पे इसका नाम परपेंडिकुलर पड़ा। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो तीसरी जो सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके सम के क्या होगा, बराबर। समझ आ रहे, ये है आपका। अच्छा निकाल लो आई जेड कितने के बराबर होगा बताइएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, क्या कॉमन होगा, m बाई 12 कॉमन होगा, क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अच्छा ये बताओ अगली चीज, दूसरा पार्ट, अगर ये स्क्वायर लैमिना होता, ये क्या होता, स्क्वायर लैमिना, साइडें क्या होती, ए के बराबर होती ना। तो अब देखिए ये स्क्वायर लैमिना है ना, ये वाली एक्सिस कितना कहलाएगी, ये वाली एक्सिस क्या कहलाएगी, आई वाई ना, वाई एक्सिस, और ये वाली क्या कहलाएगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। कितने के बराबर होगा बोलिए, ओए कितने के बराबर होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12, और ये भी कितने के बराबर होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 ना। अच्छा आई एक्स और आई वाई का सम किसके बराबर होगा, आई जेड। तीनों एक्सिस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो आई जेड कितने के बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स कितना है, एम ए स्क्वायर बाई 12, आई जेड कितना है, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो यहां से कॉमन ले लो, यहां पे क्या बचेगा, 2 एम ए स्क्वायर, कितना हो जाए, एम ए स्क्वायर बाई 6 ना। लिख चुके। अच्छा पहले एक चीज आप देख लीजिए, एक मिनट सुनना, ये वाली एक्सिस, ये वाली ना, ये वाली कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस ना। अच्छा जब एक्सिस ऐसे पास होती है, इससे लगी हुई ऐसे घूम रहा होता है, तो ये जिसके ये वाली के क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई 12। और जब ऐसे हो जाती है तो एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12। और जब इसके अबाउट जानना हो तब इसके अबाउट, तो दोनों को क्या कर दो, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर होगा किसके, आई जेड के। ये दो बात क्लियर है। अच्छा एक और बात सुनिए, पिछली स्लाइड में आपने क्या कसम खाई थी कि सेंटर से अगर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इसकी साइडें क्या है, सेम है। अगर स्क्वायर है, इसके सेंटर से अगर लाइन पास हो रही है तो उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कितने के बराबर होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा। यहां पे तो वो कसम टूट रही है। रुक जाओ यहां पे कितना आ रही है,
है? समझ आ रही ना? यहां पे कितना आ रहा है? एम ए स्क्वायर बाई 6 आ रहा है। एम ए स्क्वायर बाई क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो यहां पे देखना वो एक्सिस किससे पास होनी चाहिए, आप करेक्ट कर लेना उस लाइन को। वो एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए? ये वाली कसम कब पूरी होगी? जब सेम प्लेन में एक्सिस होगी ना। और जब कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, तब क्या होगा? जब कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, तो कितना होगा? एम ए स्क्वायर बाई 6 होगा। अब समझ आ गया ना? क्लियरिटी? कोई दिक्कत ना? जब एक्सिस कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, तो कितना होगा? एम ए स्क्वायर बाई 6 होगा। एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 कब होगा? जब एक्सिस किस में होगी? सेम प्लेन। चलो ये चीज क्लियर है। अब इसी के साथ साथ एक चीज हम सीख लिए। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, अगर ये स्क्वायर है और एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? एम ए स्क्वायर बाई 6 आ रहा है ना? एक्सिस परपेंडिकुलर है ना? अच्छा ये बताओ, एक मिनट, अगर ये स्क्वायर है, इसको अगर आप नीचे की तरफ बढ़ाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चेंज होना चाहिए? जैसे सिलेंडर में किया, रिंग से क्या बनाया? हॉलो सिलेंडर। और डिस्क से क्या बनाया? सॉलिड सिलेंडर। तो एक्सिस के पैरेलल अगर आप शेप चेंज करते हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बढ़ाओ, क्या बनेगा बताइए? अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? क्यूब। इसका मतलब क्यूब के भी सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रही है तो उसका कितना होगा? एम ए स्क्वायर बाई 6 होगा। नहीं समझ आई बात? तो कर लो, एक मिनट मैं बना देता हूं। स्क्वायर लैमिना का कितना होता है? स्क्वायर लैमिना अगर, और इसकी एक्सिस कहां पे है? एक मिनट, ओए इस क्रॉस का मतलब क्या समझ रहे हो? एक्सिस ऐसे है ना, तो कितने के बराबर होता है? आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है। तो अगर इससे क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा ना। ये क्या चीज है? क्यूब है। तो क्यूब के अगर यहां से एक्सिस पास हो रही है, ध्यान से सुनना, यहां से इसके अबाउट ना, तो क्यूब का भी कितना होगा? आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 होगा ना। समझ गए ना? अच्छा एक मिनट, रेक्टेंगल से क्या बनेगा? क्यूबाइड। ये क्या हो गई? विड्थ। ये क्या हो गई? विड्थ। ये क्या हो गई? विड्थ। और ये क्या हो गया? लेंथ। इससे क्या बनेगा? क्यूबाइड। क्या बनेगा? इसका कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक्सिस यहां से पास होगी, इसका कितना होता है? आई इज इक्वल टू एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसका भी होगा क्यूबाइड का। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, of the ring, of the ring when axis is passing through the diameter, when axis is passing through diameter। पहला क्वेश्चन है ये, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे क्या है? बेस्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन ध्यान से सुनना। ये रिंग है, ये रिंग है आपकी, ठीक है, ये रिंग है ना। एक मिनट ध्यान से सुनना, एक्सिस कहां से पास हो रही है? पढ़िए, एक्सिस पासिंग थ्रू डायामीटर पूछा है। हमें इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट एक्सिस जब कैसी हो? सेंटर से पास हो रही,
कितना पढ़ा है? mr स्क्वायर। इसके अबाउट कितना है? आई कितने के बराबर है? mr स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस कितने के बराबर है? कैपिटल R के बराबर ना। अगली चीज सुनिए, अब कैसे पूछा है? डायामीटर के। डायामीटर मतलब ऐसे कुछ लाइन होगी, ऐसे। डायामीटर मतलब ये रिंग है, ये रिंग है ना, ऐसे होगी ना। एक्सिस कहां से पास हो रही है? डायामीटर से। और हमें पता ये वाला है ना, और पास कहां से हो रही है? डायम। अब देखिए परपेंडिकुलर का एप्लीकेशन ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस इससे कितने पे होगी? 90 पे। तो ये क्या कौन सी हो गई? वाई एक्सिस। ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, ये वाली एक्स एक्सिस है रिंग, किससे? रिंग से। ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? दोनों कितने पे लिया है हमने? 90 पे। अब मुझे पता है आई एक्स प्लस आई वाई बराबर होता है किसके? आई जेड के ना। अच्छा ये बताओ, आई एक्स इसके अबाउट घूमे या आई वाई के अबाउट घूमे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम। तो दोनों सेम है ना, तो क्या लिख लो? 2i लिख लो, 2i। और ये पढ़ चुके हो आई जेड कितने के बराबर है? mr स्क्वायर के। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई। समझ गए ना? ओए ओए रुक जाओ, अभी कॉपी तभी करना। एक मुझे बता दो, अगर यही सेम क्वेश्चन होता, यही सेम क्वेश्चन होता डिस्क के लिए, किसके लिए होता? डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए भी यही करते, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? सेम होता। तो यहां पे कितना हो जाता? 2i। और यहां पे कितना हो जाता? डिस्क के सेंटर से कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो कितना हो जाता? mr स्क्वायर बाई 4 हो जाता। तो आप साथ साथ में डिस्क के लिए भी कर लेना। यहां पे डिस्क के लिए मैं कर दे रहा हूं। ये डिस्क है, ठीक। ये वाली एक्सिस इसके अबाउट पता है mr स्क्वायर बाई 2 होता है ना। अब दो एक्सिस ले लीजिए, ये वाली x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। तो आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स और आई वाई दोनों क्या होगा? सेम। तो कितना हो जाएगा? 2i। और ये कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 4। परपेंडिकुलर में तीनों एक्सिस कैसी हैं? परपेंडिकुलर x y z, तीनों एक दूसरे से कैसी लेनी होती है? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट करें? है क्लियर है यहां तक? परपेंडिकुलर में याद रखिएगा तीनों एक्सिस कैसी होती है? परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड तीनों क्या होती है? परपेंडिकुलर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका बताइएगा, ठीक है। ये एक लैमिना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आप देखते हैं, समझ गए होंगे, ये कितने के बराबर है? एक्स के बराबर। और ये कितने के बराबर है? वाई के बराबर ना। समझ रहे हो? आपको जानते हैं क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है यहां पे। इसका मतलब आप समझ रहे हो एक्सिस कैसे है? ऐसे है ना। तो ये कौन सी एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है? आई जेड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई जेड के अबाउट पूछ रहा है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है? वाई। किसके अबाउट पूछा है? जेड के। तो आपको पता है आई जेड कितने के बराबर होता है? आई जेड कितने के बराबर? आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। अच्छा आई एक्स बताइए, लैमिना का क्वेश्चन है ना, लैमिना का क्वेश्चन। जब एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा
तो कितना होगा, एम वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस जब वाई के अबाउट घूमेगा ये वाली हाइट ली जाएगी ना, एम एक्स स्क्वायर बाई 6, एम बाई 6 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस आंसर हो गया। समझ गए इसका एप्लीकेशन? ठीक है, एक बात अब सुन लीजिए, अभी तक जितना आपने परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ा है उसमें आपने क्या देखा है, ये क्या चीज है बताइए, प्लेन। किसके लिए प्लेन? प्लेन मतलब क्या होता है, 2D। अच्छा ये जब पढ़ा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये किसके लिए था, रिंग। रिंग भी कैसा था, 2D। डिस्क भी कैसा था, 2D। तो ये जो होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होती है वो ओनली फॉर किसके लिए होती है, 2D के लिए। किस बॉडी के लिए, 2D के लिए बस। नहीं वो तो जुगाड़ से बताया था क्यूब का क्या होगा, है क्या चीज, वो जुगाड़ से बताया था उसके प्लेन वाले से, वो हाँ जुगाड़ से बताया, वनली होगा। पहले आपने क्या जाना, पहले आपने स्क्वायर के लिए जाना ना, तब उसके बाद उसका बताया वनली 2D के लिए। वो तो जुगाड़ से समझा दिया यार, समझ आ रही ना वो? हाँ वो तो खाली जुगाड़ था मेरा कि मैंने बता दिया, लिख लीजिएगा। इसीलिए तो मैं लिखा रहा हूं इस बात को ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए वनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वो जो क्यूब और क्यूबाइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है ना, वो खाली जुगाड़ से बताया है, वो परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर नहीं है। समझ आ रहे, ताकि आपको याद रह जाए। ये बात याद रखिएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ किसके लिए है, 2D के लिए। चलो अब अगली चीज ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर कितना होगा, आई हॉलो स्फीयर एक्सिस कहां से पास हो रही हो, सेंटर से। नहीं, इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू होगा 2/3 mr स्क्वायर। कितने के बराबर होगा, 2/3 mr स्क्वायर। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का लिखना है, ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, ये सॉलिड स्फीयर है ठीक, और इसकी एक्सिस यहां से पास हो रही है, और ऐसे घूम रहा है। सॉलिड स्फीयर का सेंटर से अगर पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2/5 mr स्क्वायर। एक मिनट, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, रुको सुन लो, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी 2/3 किसके लिए, 2/5 किसके लिए, भूल जाओगे। अच्छा ये बताओ, दोनों का मास मान लेते हैं सेम है, m और m। इसमें जो मास होगा सॉलिड स्फीयर में, कुछ मास करीब होंगे एक्सिस के, तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हालो का क्या होगा, सारे मास कहां पे हैं, दूर दूर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। समझ आए? तो 2/3 क्या है, ज्यादा है, और 2/5 क्या है, छोटा है। ओए लिख चुके? एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ओए एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में खाली स्फीयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्फीयर, तो आप ये मान के चलोगे कि वो सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर। अगर हॉलो देना होगा, या तो वो हॉलो लिखेगा या तो शेल लिखेगा, हॉलो लिखेगा या फिर क्या लिखेगा, शेल लिखेगा। तो ये दो बातें वो खुद बोल देगा। अगर नहीं दिया हुआ है, खाली स्फीयर लिखा हुआ है, तो आप क्या मान के चलोगे, सॉलिड स्फीयर। ठीक है,
चलो अब समझते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हो गया? चलो हेडिंग डालो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, बढ़िया से समझिएगा। अच्छा ये बताओ, एक मिनट रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ये एक्सिस है आपकी और इसके अबाउट एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है इस तरह से, कितने मास का? m मास का, और इसकी कितनी है डिस्टेंस r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, अगर ऐसे घूम रहा है ना, यही होता है। अब हमें किसके कौन सी थ्योरम पढ़ना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखिए इस एक्सिस को क्या करता हूं मैं, ऐसे ही रखा एक्सिस को, और मैंने क्या किया, ये जो मास था ना, इसकी साइज बढ़ा दी, इसकी साइज मैंने बढ़ा दी। एक मिनट सुनो ना, ये पार्टिकल था, अब ये क्या है? बॉडी है। क्या है? बॉडी है। तो जब आप इसको घुमाओगे ना, सुनो एक मिनट, जब आप इसको घुमाओगे ना, तो अगर पार्टिकल होगा तो सिर्फ पार्टिकल घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन जब बॉडी होती है ना, तो बॉडी दो एक्सिस के अबाउट घूमती है, एक अपनी एक्सिस के भी अबाउट घूमती है, घूमेगी वो। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? अब आप सुनो एक मिनट, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया, अगर स्फीयर दिया हुआ है, ये मान लेते हैं खाली लिखा हुआ है स्फीयर, ध्यान से सुनना, स्फीयर लिखा हुआ है, अगर खाली स्फीयर है तो एक बात बताइएगा, अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट, इसका अभी पढ़ा है स्फीयर के लिए, तो क्या हो जाएगा? आई क्या चीज? स्फीयर, किसके अबाउट? खुद की एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? खुद की एक्सिस के अबाउट। ओए रुक जाओ, ये खुद की एक्सिस के अबाउट हो गया, प्लस क्या हो जाएगा ये कि, अच्छा पूरा मास इसका कहां पे मान लिया जाएगा? सेंटर पे। पूरा मास सेंटर पे मान लोगे तो एक पार्टिकल जैसा हो जाएगा, और पार्टिकल कितनी दूरी पे है? r दूरी पे, तो कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस। अच्छा पैरेलल क्यों बोलते हैं? ये जो एक्सिस है ना, ये जो पास हो रही है ना इसके सेंटर से, वो इस वाले की क्या है? पैरेलल। समझ गए ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमेगी और प्लस क्या करेगी? इसके अबाउट। अच्छा ये बताओ, अगर आप जानते हो ये स्फीयर है, तो ये mr स्क्वायर, और ये कितना होगा? स्फीयर का खुद के सेंटर से कितना होता है? सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा? 2/5, ये हो गया I। समझ गए ना? कर ले जाओगे? कर लो। इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले ही एग्जांपल से आपको दिख रहा है, ये कैसी बॉडी है? 3D। और ये कैसी बॉडी है? 1D। ये सबके लिए होता है, 1D 2D 3D, लिख लीजिएगा, 1D 2D एंड 3D सबके लिए होता है। एक जवाब दीजिएगा आप, ठीक है? इसको इरेज करें, नेक्स्ट इसका आंसर दीजिएगा। ये हॉलो स्फीयर है, मैं लिख दिया हूं,
हॉलो स्फीयर ना, हॉलो स्फीयर, इसकी एक एक्सिस तो यहां से हो गई ना। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओए ए जवाब देना, इस स्फीयर की रेडियस कितना है? आर है। कितना है? आर है। ओए रुको, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो पहले इसके पैरेलल एक एक्सिस लोगे, ये अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा, अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा? आई सी एम अपने सेंटर के अबाउट ना, प्लस कितने के बराबर होता है? मास, पूरा पूरा मास कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे। और इस एक्सिस से कितनी दूर है? आर दूरी पे, तो कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ना। अच्छा, ये कितने के बराबर हो जाएगा? आई सी ए खुद की एक्सिस के अबाउट अगर हालो है तो कितना हो जाएगा? 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर यही सॉलिड स्फीयर होता तब है, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर होता, अगर सॉलिड स्फीयर होता और इस एक्सिस के अबाउट पूछता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट पूछा है तो कितना होगा? आई। बताओ, पहले तो खुद के सेंटर के अबाउट आई सी ओ प्लस पूरा मास कहां पे होगा? सेंटर पे। और ये दूरी कितने पे है? आर पे ना, तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? आई सी ओ एम 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, 7 एम आर स्क्वायर बाई 5, बस आंसर ना। और ये कितना आ जाएगा? 5 एम आर स्क्वायर बाई, समझ रहे? हाँ करेगा, यहां फिक्स है, समझ पा रहे हो ना? अब वो घूमेगा अपनी एक्स। इसीलिए ये पहला कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला देखो, ये वाला। अगर इस बॉल के अंदर ना, जहां पे धागा लगा हुआ ऐसे स्फीयर है ना, यहां पे खाली कटा हो, मतलब धागा घूमने की जगह हो, तो वो घूमेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा। नहीं समझ पा रहे हो? ये स्फीयर है, जैसे ये स्फीयर है ना, तो इसके सेंटर पे धागा लगा हुआ दिख रहा है ना, तो धागा घुसेगा कैसे? कहीं पे ऐसे कटा होना चाहिए ना। तो अगर कटा रहेगा और इसको स्फीयर को ऐसे बात करके घुमाओगे ना, अगर बीच से ऐसे कटा हुआ है सेंटर से, मैं क्या कह रहा हूं? घूमने की बात कह रहा हूं। जब स्फीयर है ना, बीच से क्या कर दो? काट दो, और सेंटर जुड़ा हुआ है तो वहां सेंटर से बांध दो, अब घुमाओ तो वो घूमेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा और इसके भी अबाउट भी है? हाँ वही, वैसे भी समझ सकते हो, मैं फील के लिए बात कर रहा हूं। है? हाँ, तो उसी से तो फील करिए, इसके करीब जब जाएगा, अपनी एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा है। जैसे जैसे ये है ना रॉड, एक मिनट, ये रॉड है ना, क्या है? रॉड है। ये ऐसे क्या कर रही है? इसका ये सेंटर है ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? घूम रहा है ना। अब ये रॉड जो घूमेगी ना, ये वाली, तो इसका सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो घूम रहा है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है? जिनको कंफ्यूजन हो रही है, एक मिनट में फील करना, खाली मेरे घुमाने के तरीके को अगर आप फील कर ले गए तो समझ जाए। ये देखो ऐसे है ना,
ऐसे है तो ये देखो ऐसे सामने है ना, ऐसे सामने ही रहे, ऐसे नहीं है। ये देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ऐसे सीधा, ऐसे सीधा नहीं है, ये ऐसे कर रही है। समझ पा रहे हो ना, ऐसे सीधे नहीं चल रहा है, फील कर पा रहे हो ना, ऐसे सीधा नहीं, तो अपने सेंटर के अबाउट भी घूम रहा है। समझ आ रही ना वो? चलो ये बात क्लियर है ना, ये वाला तो हो गया। एक आंसर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से दिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, रॉड वाला। अच्छा, रॉड जब ऐसे थी एक्सिस के अबाउट, ऐसे, ऐसे थी, इसकी लेंथ कितना थी, एल थी, तो कितना आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आया था। और जब रॉड ऐसे थी, ऐसे थी और इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, और इसकी लेंथ कितना थी, एल थी, तो कितना आया था, ml स्क्वायर बाई 12 आया था ना। अब देखो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करते हैं। ओए एक मिनट, इसी कॉन्सेप्ट में एक्सिस को उठा करके यहां से यहां कर दिया ना, एक्सिस को उठा करके जब यहां से यहां करोगे शिफ्ट, यहां पे ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अच्छा ये बताओ इस एक्सिस के अबाउट, अच्छा अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी ना, खुद की एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाई 12 ना, प्लस इस पूरी रॉड का मास कहां पे होगा, सेंटर पे। कहां पे होगा, सेंटर पे। और ये मास क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, m, और ये लेंथ कितना है, l/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। आपको पता है यही आ जाएगा ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml स्क्वायर बाई, आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन कि यहां से ये आ जाएगा। समझ आ रहे, क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत? अब अगली चीज देखो, एक मिनट सुनो, एप्लीकेशन देखो इसका, ये हो गया। एक और दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। रिंग है ना, रिंग इस तरह से, बढ़िया से समझिएगा इसको ना, रिंग हो गई, रिंग के सेंटर से आपने पढ़ा है, अगर सेंटर से एक्सिस पास हो, इसके अबाउट कितना पढ़ा है आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस r है। अब यहां से पूछ ले इस एक्सिस के अबाउट बताइए, तब देखना इसकी एक्सिस समझना, ये रिंग है ना, रिंग की यहां से आपने पढ़ा है, यहां से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर, यहां से पूछ लिया है ना, यहां से पूछा, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब अगर रिंग इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, तो पहले अपने सेंटर के अबाउट घूमेगी, तो अपने सेंटर के अबाउट मतलब ICOM। अच्छा पूरा मास कहां पे मान लोगे, इसका पूरा मास कहां पे मान लोगे, रिंग का, पहले सेंटर के अबाउट निकाल लिया, अब पूरा मास रिंग का कहां पे होगा, सेंटर पे, और सेंटर कितनी दूरी पे है यहां से, r दूरी पे, तो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर। अच्छा ये कितने के बराबर है, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 mr स्क्वायर, ये आ गया ना, देखा। अच्छा इसके अबाउट पता था ना, इसके अबाउट निकाल लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज ना, क्लियर रहेगा, कर लो इसको। अच्छा इसकी एक्सिस का नाम क्या बोलेंगे, हैं? अच्छा ये वाली चीज क्या है बताइए, रिंग का ये क्या कहलाता है, सर्किमफेरेंस। एक्सिस इज पासिंग थ्रू, सुनिएगा, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सर्किमफेरेंस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर ना, तो इस एक्सिस का नाम क्या बोला जाएगा,
एक मिनट सुनो, आपको लग रहा होगा ये एक्सिस इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये ऐसे पास कर देता, ये भी पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस और ये भी पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस, लेकिन ये प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर, ये प्लेन की कैसी है, पैरेलल। ऐसे वर्ड गेम हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस पासिंग थ्रू circumference passing through circumference which is perpendicular to plane, perpendicular to plane। पैरेलल एक्सिस समझ आई? पैरेलल एक्सिस में क्या होता है, सबसे पहले एक पैरेलल एक्सिस जिसके अबाउट आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास के थ्रू। तो सेंटर ऑफ मास के, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो किसी एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी जब घूमती है तो दो तरह से घूमती है, एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट और दूसरा इस एक्सिस के अबाउट। तो अपनी एक्सिस के अबाउट इसका पता है, और दूसरा जब इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो पूरा मास कहां पे मान लोगे, सेंटर पे, और पार्टिकल जैसा निकाल लोगे। समझ आ? एक क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। यही रिंग वाला है, रिंग वाला कॉन्सेप्ट ना, देखना इस बार एक्सिस, ओए इस बार एक्सिस जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये रिंग है, एक्सिस कैसे करें, परपेंडिकुलर हो गया। हाँ एक मिनट, सबसे पहले पिक्चर बना देता हूं। ओए रुक जाओ, इसके अबाउट मैं पूछ रहा हूं, पिछले वाले में ये था ना, तो आपने सेंटर के अबाउट निकाला था ना, इस बार ऐसी एक्सिस के अबाउट निकाल लो, ऐसी एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूं। तो इस पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक्सिस के लिए क्या कर दिया, क्रॉस। क्रॉस मतलब आप समझ रहे हो, ओए ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई, और ये क्या हो गई अंदर एक्सिस, तो ये क्या कहलाएगी, एक्सिस पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस पैरेलल टू प्लेन ना है। नहीं तो ये अंदर वाला पता चलना चाहिए ना, आधा आपको कैसा दिख रहा है बाहर से, बाहर से खाली इतने तो दिख रहा है, समझ आ रही ना। ये वाला इसीलिए डॉट कर दिया जाता है, क्या कर दिया, एक्सिस ऐसे हो गई, अरे चल जाएगा यार, समझना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, यहां तक क्लियर है ना, एक्सिस समझ आ गई ना कैसी है, इस तरह से, ठीक है। अब जो समझ आएगा आप अपने हिसाब से करिएगा, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज मुझे बताइए, इस एक्सिस के अबाउट पता है ना, एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन इसके अबाउट पूछा है, तो इसके अबाउट आप पढ़ चुके हो ना, डायामीटर के अबाउट। डायामीटर के अबाउट कितना होता है बताइए, डायामीटर के अबाउट। तो सबसे पहले ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, रिंग ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना, तो ऐसे घूमेगी, तो सबसे पहले गलत घुमा रहा हूं समझ आ रही ना, ऐसे है ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही, तो ऐसे घूम रही है, तो ये वाली एक्सिस कैसी है, तो ये वाली इसके पैरेलल है ना, तो इसके पैरेलल अगर है तो ये कहां से पास हो रही है, सेंटर से। तो यहां पे एक बना लो क्रॉस, ये कहां से पास हो रही है, इसके रिंग के कहां से पास हो रही है, सेंटर से। और इसको क्या बोलते हो, डायामीटर भी बोलते हो ना, क्या बोलते हो, डाया। देखिए इसकी पिक्चर मैं आपको बना देता हूं,
थोड़ा सा आपको फील आए ना, और इसको समझ गए ना। क्रॉस मतलब क्या है? लाइन ऐसे है, ओए क्रॉस मतलब क्या है? लाइन ऐसे है, तो ये सामने से सॉलिड लाइन है और ये अंदर की तरफ क्या है? डॉटेड है। और ये वाली कैसी है? समझ आया? तो इसके अबाउट आपको पता है, सेंटर के अबाउट, तो ICM ICOM प्लस क्या होगा? प्लस क्या होगा? M। अच्छा, पूरा मास कहां पे आ जाएगा रिंग का? सेंटर पे। और ये सेंटर कितनी दूरी पे है? R दूरी पे, तो कितना हो जाएगा? MR² ना। ICOM इसके अबाउट, डायामीटर के अबाउट कितना पड़े हो रिंग के लिए? MR²/2 प्लस क्या हो जाएगा? MR², तो कितना हो जाएगा? 3 MR², बस हो गया। आई, समझ गए ना? एक मिनट, पिक्चर और सही कर दूं मैं थोड़ा सा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है। ये रिंग हो गई, इसके अबाउट पूछा है ना, इसके अबाउट पूछा है, और ये वाला आपको पता है ना, ये कहां से पास हो रही? क्लियर है ना? चलो एक मिनट, एकदम सिमिलर डिस्क के लिए करके बताओ। डिस्क के लिए दोनों के, ये एक्सिस कहां से लिखोगे? एक्सिस कहां से, ये क्या कहलाएगी? एक्सिस क्या कहलाएगी? किसके अबाउट पूछ रहा है? एक्सिस पासेस थ्रू, किसके थ्रू पास हो रही है? पासेस थ्रू सर्कमफेरेंस। टेंजेंट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? पासेस थ्रू सर्कमफेरेंस। पैरेलल टू प्लेन। ओए ओए, एक वर्ड समझिए, ये जो इतना लंबा बोला है ना, वो ऐसे बोल सकता है, ये एक्सिस क्या कहलाएगी? टेंजेंट भी कहलाएगी। ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट कौन सी? ये वाली मानी। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इस बात को वो टेंजेंट भी बोल सकता है। अब एक काम करिए, सेम क्वेश्चन डिस्क के लिए कर दीजिए। ये वाला पहले, ये वाला कर चुके, ये वाला। एक मिनट बताना, मैं कुछ करूंगा नहीं, यही सब कुछ है। ये क्या हो गई है? डिस्क हो गई। अगर डिस्क हो जाएगी तो इसके सेंटर के अबाउट कितना होता है? MR²/2 होता है। अपने सेंटर के अबाउट डिस्क का कितना होता है? डिस्क के सेंटर से MR²/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा? MR²/2, तो कितना हो जाएगा? 3 MR²/2। कर ले जाओगे ना? कर लीजिए ये डिस्क के लिए। डिस्क का खुद के सेंटर के अबाउट कितना होता है? MR²/2। और पूरा मास कहां पे मान लोगे डिस्क का? सेंटर में। तो है पीछे, पीछे की आगे? वो तो इरेज कर दिया, इसी में तो लिख दिया है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड बोलो ना, ये वाला। समझ आ रहे हैं? अभी डिस्क के लिए करते हैं, पहले इसको कर लो, इसको कर लो।
है? मतलब इसको कर लिए कि नहीं है? ये हो गया। अब सेम क्वेश्चन ये वाला जो नेक्स्ट वाला रिंग के लिए किए हो, ये किसके लिए कर लो? डिस्क के लिए। तो कितना हो जाएगा बताइए? डिस्क के लिए ये वाली चीज कितना हो जाएगी? mr²/4 हो जाएगी। और ये दूरी जो है ये कितने के बराबर है? r ही है, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्क का डायामीटर के अबाउट कितना होता है? mr²/4। और पूरा मास कहां पे मान लोगे? सेंटर पे। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 mr²/4। आ गया कि नहीं? अगर यही कॉन्सेप्ट जो रिंग वाला डिस्क के लिए होता है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये होता। समझ गया ना? चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है? ताकि ये समझ आ जाए कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ आ गई, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, नीट का क्वेश्चन है। इरेज कर दूं मैं? इसकी पूरी कहानी मैं नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन समझिएगा। ये रॉड है, ओए रुक जाओ, रुक जाओ ओए। ये रॉड है और रॉड की साइडें कितने के बराबर है? ए के बराबर। साइड कितने के बराबर है? ए के बराबर है। आपको यहां पे बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। एक मिनट सुनना, इस एक्सिस के अबाउट ये चारों क्या है? रॉड है जिनकी लेंथ कितने के बराबर है? ए के बराबर। ये चारों क्या है? रॉड है। क्या है? रॉड है। इसका मास कितना है? कैपिटल एम। सबसे पहले एक मिनट सुनो, कितनी आसानी से कर लेंगे, ध्यान से सुनना। ये एक्सिस के अबाउट पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट। पहले इसको क्या मान लोगे? एक रॉड का निकालिए। कितने का निकालिए? एक रॉड। ये रॉड इसके अबाउट क्या कर रही है? घूम रही है। तो सबसे पहले इसका खुद की एक्सिस के अबाउट निकालोगे। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये वाली एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस है। पहले अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो क्या कहलाएगा? ICOM प्लस क्या होता है? पूरा इसका मास कितनी दूरी पे है? पूरा इसका मास, ये यहां पे एक्सिस है ना, पूरा मास रॉड का कहां पे मान लोगे? यहां पे। और ये वाली दूरी कितने के बराबर होगी? m कितना? a/2 का होल स्क्वायर ना। ये एक रॉड के लिए निकाल रहे हैं। कितने के लिए? एक रॉड। अच्छा, ICOM कितना होता है जब अपनी एक्सिस m, इसकी लेंथ कितना है? a ना, ma²/12 होता है ना, जब अपने सेंटर के अबाउट घूमती है ना रॉड। ये कितना हो जाएगा? ma²/4 कितना आएगा? एलसीएम कितना ले लोगे? 12 लोगे तो कितना हो जाएगा? ma² प्लस 3ma², कितना आ जाएगा? ma²/3, ये आ जाएगा i ma²। ऐसी कितनी रॉड है? 4। तो 4 से क्या कर दोगे? तो i टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ma²/, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना? एक जवाब देना, रुक जाओ। चलो देखते हैं कितना आपको समझ आ गया। इस वाली एक्सिस के अबाउट मैंने आपसे पूछ दिया, इसके अबाउट अब कौन सी लगेगी? ध्यान से सुनना, ये वाली के अबाउट पता है, ये वाली के अबाउट पता है ना, इस वाली के अबाउट पूछ दिया है। तो ये कौन सी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना। तो इसके अबाउट पता है कितने के बराबर है? अपने सेंटर के अबाउट ICOM
प्लस ये कितने के बराबर, पूरा मास कहां पे आ जाएगा रॉड का, सेंटर पे, और ये कितने दूरी पे है, a/2, तो कितना हो जाएगा m a/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I, इसको 0.1 कर लो, इसको 0.2 कर लो, तो ये कितने पे है 1 पे, और ये कितने पे है 2 पे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये निकल चुका है 4/3 ma² प्लस कितना हो जाएगा ma²/4, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये देखो, इसके अबाउट पूछा है, इसके अबाउट मुझे पता है ये वाला आंसर ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो पहले अपने सेंटर के अबाउट, फिर उसके बाद इस वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट ये आ चुका है, और इस वाले के अबाउट क्या हो, पूरा मास कहां पे मान लोगे, सेंटर पे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो पूरी डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस कितना है a/2 ना। बस एक क्वेश्चन इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर लैमिना, पढ़िए, स्क्वायर लैमिना है ना, स्क्वायर लैमिना अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर लैमिना के सेंटर से इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, स्क्वायर लैमिना के सेंटर से, स्क्वायर लैमिना के सेंटर से, ये स्क्वायर लैमिना है ना, साइड ए और ए, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ा है, कितने के बराबर होता है ma²/6, ये कितने के बराबर दिया हुआ है, आई की वैल्यू 20 के, कितने के बराबर दिया हुआ है 20 के। अब कह रहा है देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग इट्स साइड एंड in the plane of the lamina will be, in the plane of the lamina touching one side, touching one side मतलब, और plane of lamina ऐसे, नहीं समझ आया, कुछ नहीं, पेपर देखो, ये है ना, ये ऐसे प्लेन ऑफ लैमिना में, इसके अबाउट क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, आप पढ़ चुके हो ना, ये वाला कितने के बराबर है, ना ना ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट ma²/3, यही तो पढ़े हो, देखो कॉपी खोलो, ma²/3 है ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट ma²/3 है। अच्छा, यहां से ma² का जुगाड़ लग सकता है, ma² डिवाइड बाई कितना है 6 इधर जाएगा तो ma² कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया। समझ गए ना, फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस, समझ गए ना, बहुत ही सिंपल सा है, यही आ रहा है ना आंसर, ये तो पढ़ाया ही है इसके अबाउट, अब तो सारा पढ़ा दिया लैमिना के केस में, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही, बाकी इससे आगे देखेंगे कल, ठीक है, थैंक यू।